हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पी ब्लॉक और आज इसका 7th लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है 7.4 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को हम नॉक्स भी कहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नौ कितने ऑक्साइड्स अवेलेबल है, हालांकि इस टॉपिक में हम पहले भी थोड़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी देखें शुरू से। सो पहला हमारा है N2O, नेक्स्ट वन इज NO, नेक्स्ट इज N2O3, नेक्स्ट वन इज NO2 एंड द फाइनल वन इज N2O5। नाउ ये कैसे पता चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते जा रहे हैं? सो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, पता चल जाएगा। -2 इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज +2, 2 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट +1। -2 इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज +2, -2 into 3 times -6, 2 elements +6, so 1 element +3, -2 into 2 -4 in order to balance +4, -2 into 5 -10 in order to balance +10, 2 people, so 1 people +5. So they are nothing but just different oxidation state of nitrogen. So this oxide is in the oxidation state +1 +2 +3 +4 +5. Clear? So they are just oxides of different oxidation state of nitrogen. Now one more important thing, ये जो NO2 है, NO2 अपना डाइमर बना लेता है N2O4 में, तो हम दोनों भी यूज करेंगे। N2O4 क्या होता है? डाइमर will be like suppose we have something like this, so they are not stable. One more molecule in the similar manner, they will be stable. So two molecules coming together is known dimerization or dimer. So NO2 का ही डाइमर क्या हमारा N2O4 है. So actually we have the 5 oxides of nitrogen, namely N2O, NO, N2O3, NO2 and dimer N2O4, and the fifth one is the N2O5. So one by one हमें इन सारे ऑक्साइड्स के बारे में डिटेल्स देखना है। डिटेल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रिपरेशंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड स्ट्रक्चर्स देखेंगे। क्लियर? सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, N2O। N2O के बारे में सबसे पहली बात क्या जानेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। नाउ इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बारे में भी मैंने आपको पहले से बता के रखा है कि कैसे पता चलता है कि नाइट्रस है, नाइट्रिक है। तो अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है तो उसके लास्ट में OS US लगता है, एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो इक रहेगा, नाइट्रस के बाद नाइट्रिक हो जाएगा। एंड अगर ये एसिड्स है और इनके लास्ट से H+ निकाला जाएगा तो अस वाले से ITE हो जाता है और IC वाले से ATE हो जाता है। क्लियर? यानी नाइट्राइट, नाइट्रेट, इन दैट मैनर। सो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है और ये नाइट्रस ऑक्साइड है, और यही हमारा लाफिंग गैस भी है। क्लियर? सो ये तीन चीज हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानी। अब जानेंगे इसका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इसका किस चीज से होता है? इसका अमोनियम नाइट्रेट से प्रिपरेशन होता है। और इसको क्या करना है? हीट कर देना है। नियर अबाउट 250 डिग्री सी। किसी भी चीज को हीट करेंगे तो क्या होगा बताइए? उससे वाटर रिलीज होगा। किसी भी चीज को हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा। ट्रिक भी मैंने आपको बताया हुआ कि जब हीट करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर निकाल लीजिए। फॉर 1 वाटर वी नीड 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, एंड फॉर 2 वाटर डबल। तो कितने यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड बच क्या जाएगा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो यही है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्लियर है? तो आई थिंक प्रिपरेशन इज प्रीटी सिंपलर। यू शुड जस्ट रिमेंबर दैट आपको क्या लेना है। आपको अमोनियम नाइट्रेट लेना है, उसको हीटिंग करनी है। अगर टेम्परेचर रेंज आप याद करना चाहें तो जेई में कभी कभी रेंजेस की भी बात आती है कि बिलो 300 डिग्री पे एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो थोड़ा बहुत आइडिया इसका भी रखना जरूरी है। एंड द ट्रिक इज दैट यू हैव टू टेक आउट और रिमूव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, एंड द रिमेनिंग थिंग विल बी आवर N2O, दैट इज द नाइट्रस ऑक्साइड। प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज पे पढ़ेंगे।
इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? सबसे पहले ये कलरलेस गैस है, क्या है हमारा? कलरलेस गैस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि हमें पता चलना चाहिए कि इसका स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट गैस, कलरलेस है। दूसरी बात ये न्यूट्रल है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या? हमने क्वेश्चन भी किया हुआ था जब हम ऑक्साइड्स पढ़ रहे थे, तो हमने क्वेश्चन किया था कि विथ इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक कैरेक्टर्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो एसिड, जैसे जैसे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्लस चार्ज पावरफुल होते जा रहा है, माइनस को, इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से पुल कर रहा है, मोर हार्डर, ज्यादा अच्छे तरीके से पुल करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को जितने अच्छे तरीके से अपनी तरफ खींचेगा उतना अच्छा एसिड होगा। बट जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा एसिड। सो ऑब्वियसली राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग N2O। सबसे ऊपर हो तो न्यूट्रल, न्यूट्रल, थोड़ा एसिड और ज्यादा एसिड, सबसे अच्छा एसिड। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, कंपैरेटिव स्टडीज हो रही है। सो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि प्लस चार्ज जैसे जैसे मजबूत होगा माइनस को उतना जोर से खींचेगा और उतना अच्छा एसिडिक कैरेक्टर। बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ओनली हियर एट द प्राइमरी स्टेज। सो ये न्यूट्रल, न्यूट्रल, थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर। सो नेचर क्या रहेगा इसका? न्यूट्रल। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि इट सपोर्ट्स इन कंबसन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए। सपोर्ट्स इन कंबसन का मतलब क्या है? जनरली चीजें कब कंबसन करती हैं? जब वो ऑक्सीजन उनको मिले। बिना ऑक्सीजन के तो कुछ भी जलेगा नहीं। तो इट सपोर्ट इन कंबसन। हमें दिख भी रहा है कि इसके पास ऑक्सीजन है। तो रिएक्शन देखेंगे पता चल जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, कार्बन को N2O के साथ डाल देता हूं, तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन को जैसे ही मौका मिलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, अनस्टेबल गैस, और मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा बच क्या जाएगा? हमारा N2। बट बैलेंसिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है। तो हमने एक एग्जांपल दिया कि हाउ इट इज गोइंग टू सपोर्ट इन कंबसन। तो इस हैशटैग को लगाने से ये क्लियर हो जाएगा कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ सपोर्ट इन कंबसन। तो कार्बन पे हमने हमारा नाइट्रस ऑक्साइड डाल दिया, और कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीजन का एडिशन किया, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन, दैट इज द कंबसन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के कुछ जल नहीं सकता है। तो यही हमारा एग्जांपल हो गया। क्लियर? इसके बाद अब हम बढ़ेंगे हम अपने स्ट्रक्चर पे। इसका देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। N2O, this is the initial one. Now count it. 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8। now true। अब इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। अब जरा ध्यान दें, अगर ये लोन पेयर आगे शिफ्ट करता है तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। हम पहले पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन के बारे में, हमने बहुत डिटेल्स में पढ़ा है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी मोर देन 4। तो आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से नाइट्रोजन का याद रखना होगा, जो हमने पहले भी अपने लेक्चर में इंट्रोडक्शन में किया हुआ है, कि इसीलिए दैट्स व्हाई नाइट्रोजन वाज नॉट एबल टू फॉर्म NCl5 वेयर एज phosphorus was able to form PCl5 due to the absence of vacant d orbital. Nitrogen cannot extend its covalency more than 4। तो 4 बॉन्ड तो पहले से बने हुए हैं, जैसे लोन पेयर शिफ्ट करेगा यहाँ ट्रिपल हो जाएगा, बट टोटली 5 हो जाएंगे, तो इसको टूट के इधर आना होगा। तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। तो क्या बनेगा? इन दोनों के बीच में ट्रिपल आ जाएगा, इन दोनों के बीच में सिंगल। जो 2 लोन पेयर थे एक आगे शिफ्ट कर गए, तो एक लोन पेयर इसके पास बच जाएगा, जो आगे शिफ्ट किया ट्रिपल बन गया, और यहां से एक टूट के इसके पास पहले से 2 लोन पेयर था, और एक ये जो बॉन्ड टूटा वो आ गया। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सो हमें स्ट्रक्चर बनाना था N2O का। सबका ऑक्टेट क्लियर है? 2 4 6 8 इसका, 2 4 6 8 इसका, 2 4 6 8। बट अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करूं तो ये लोन पेयर शिफ्ट करेगा कंजुगेशन में, यहाँ शिफ्ट करते ट्रिपल आएगा, ये खत्म। बट यहाँ पहले से 4 बॉन्ड है, 4 से ज्यादा बन नहीं सकता है, तो एक टूट जाएगा। यहाँ पहले से 2 लोन पेयर थे, एक और आ जाएगा। क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो देखिए एक लाइन में दिख रहा है, 1 लाइन। सो क्या कहेंगे? क्लियर?
So with this we have done the N2O. So we'll rub it off and we'll move it to NO. Clear? So after this N2O, that is the nitrous oxide, now we are moving for the NO, that is the nitric oxide. So अब हमारा टॉपिक क्या है हमारा NO, second oxide. NO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2. यहाँ मैंने सिखाया था लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रस, सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रिक एसिड. एसिड नहीं, ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ है नॉक्स. क्लियर है? तो अभी हमने कुछ किया नहीं है, बस हम ये सेकंड ले रहे हैं. आफ्टर द नाइट्रस ऑक्साइड वी आर मूविंग फॉर द नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज द NO. ऑक्सीडेशन नंबर इज +2 एंड नेम इज द नाइट्रिक ऑक्साइड. नाउ विल मूव फॉर द प्रिपरेशन. So we'll see the preparation. This is the textbook preparation. So पहले यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं इसका आपको दूसरा सिंपल वन भी बताऊंगा. So यहाँ पे हमारा क्या है? सोडियम नाइट्राइट है. क्या है हमारा? सोडियम नाइट्राइट. इस रिएक्शन को मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बाय हार्ट नहीं करना पड़े. टेक्स्ट बुक मेथड है तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको लिखना पड़ेगा. कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दूसरा ट्रिक बता दूंगा. यहाँ समझने की कोशिश कीजिए. सोडियम नाइट्राइट से हमें क्या चाहिए? हमें नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए. तो हमने क्या लिया हुआ है? H2SO4. H2SO4 में देखिए क्या है? बहुत सारे ऑक्सीजन है. तो ये बहुत सारे ऑक्सीजन है तो कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा. तो देखिए कैसे ऑक्सीडाइज किया. यहाँ Fe किस स्टेट में था? +2. उठा के कहां पे ले गए इसको? +3. क्लियर है? Fe+2 को कहां पहुंचा देगा? +3. ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं क्योंकि दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा. और हम क्या करेंगे? जितना हमसे पॉसिबल है उतना वाटर निकाल लेंगे, हमारा डिजायर प्रोडक्ट NO आ जाएगा एंड रिमेनिंग थिंग इज द दिस वन. सो रिमेनिंग थिंग तो जो बचेगा हम लिख देंगे और ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट है. तो मैंने थोड़ा सा आपकी हेल्प की ताकि आपको बाय हार्ट नहीं करना पड़े. हमें सोडियम नाइट्राइट लेना है, हमें FeSO4 डालनी है और हमें H2SO4 की भी ड्रॉप्स डालनी है. और H2SO4 क्या करेगा हमारे लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा. Fe2+ को Fe3+ पहुंचाएगा. वाटर रिमूव करने के बाद हमारे पास NO गैस रिलीज हो जाएगी और जो रिमेनिंग थिंग्स है वो हमारा ये है. तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन गया? NO. बट मैं आपको इससे बचने के लिए एक अच्छा ट्रिक दे देता हूं जो हमने पहले भी पढ़ा है. अगर आपने पहले के लेक्चर्स वीडियो अच्छे से देखे हैं तो आपको क्लियर होगा कि N2+O2 जब हमने नाइट्रोजन पढ़ा है वहां के प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शन हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि ये हमको क्या दे देंगे? NO. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था कि 2000 केल्विन टेम्परेचर रहना चाहिए. क्लियर है? So yes, I think this one is the better one, but since this is our prescribed textbook, so we should learn this also. But better to go with this N2+O2 at 2000 Kelvin. NO. This reaction we have already done when we have studied about the nitrogen and especially their properties. So you can go and check out there also. I have explained it there also. So we have done with the preparation. Now we'll move for the properties. Properties इसका again colorless gas. एंड स्टिल न्यूट्रल. ये भी मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया था कि विद द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा. ये दोनों इनिशियल स्टेज में है. सो न्यूट्रल, न्यूट्रल, एसिडिक, मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक. क्लियर? सो इट इज द स्ट्रक्चर 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन. नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. 2 4 5. 2 here and 5 here. One more canonical structure. I'll explain this, don't worry. Now see here. Actually it is the exceptions of the Lewis rule. सो लिविस स्ट्रक्चर से आप इसको ऑक्टेट काउंट करने की कोशिश मत कीजिएगा. चेक इट आउट. नाइट्रोजन हैज द 2 एंड ऑक्सीजन हैज द 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स. हियर 1 2 3 and 2 and 2 4. That means to say overall 7 is only there. 2 3 4 5 6 7.
1 2 3 4 5 6 7. So obviously it is the exceptions of Lewis rule. एक और बात, अब इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्पीसीज कैसी होगी? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती हैं? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती हैं। अब सिंस ऑड है तो फिर मैंने अभी आपको यहाँ सिखाया था कि वो क्या करेंगे, डाइमर बना लेंगे, अपने जैसे एक और स्पीसीज लेंगे और डाइमर बना देंगे, सिमिलर ऐसा रहेगा और सिमिलर ऐसा आ जाएगा और डाइमर बन जाएगा। तो डाइमर बनाने के बाद पैरामैग्नेटिक क्या कहलाएगा? डियामैग्नेटिक। डाइमराइज हो जाएगा तो डाइमराइजेज, यानी अपने दो मॉलिक्यूल के साथ डाइमर बना लेगा, तब जाके पैरामैग्नेटिक की जगह वो क्या हो जाएगा? डियामैग्नेटिक। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों डाइमेराइज हो रहा है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक है। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको ध्यान से समझा दिया है कि एक्सेप्शंस ऑफ लीविस रूल है, तो आपको ध्यान रखना होगा नाइट्रोजन पे 2 3 4 5 6 7, दैट मींस 2 + 5 7, 3 + 4 7, दैट्स ऑल। Now you cannot go with the rules. Now it is the odd electron species, so obviously it is a paramagnetic, so it will dimerize to give the diamagnetic. So that's all about the NO. Now we'll rub it out and we'll move to the further section, N2O3. So after the NO, now we are moving for N2O3, the third oxide. N2O3 के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। एट नेगेटिव टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर पे पेल ब्लू लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नाउ N2O3 एज यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, नाम इसका नाइट्रोजन सेस की ऑक्साइड। अब इसका मतलब क्या होता है समझेंगे। एक्चुअली सेस्की ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कितने मोल आने चाहिए? 1.5। कैसे देखिए, फॉर 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, सो फॉर 1 नाइट्रोजन 3/2, this is only nothing but 3/2, 1.5. Clear? Check it out once again. For 2 nitrogen 3 oxygen, so for 1 nitrogen 3/2, 3/2 is nothing but 1.5. So this is known as Sesquio oxide, nitrogen का। Clear? Now we'll go for the preparation. इक्विमोलर मतलब सेम मोल लेंगे NO और NO2 का, नियर अबाउट 250 केल्विन पे, तो हमारा N2O3 बन जाएगा, जो कि क्या होगा हमारा क्लियर। नाउ अब ध्यान से समझेंगे, टेक्स्ट बुक में आपको क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके सेम चीजें बन जाएगी, दैट्स व्हाई हमने लिख दिया इक्विमोलर NO और NO2, सो N N2, 1 ऑक्सीजन N2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन एट 250 केल्विन, हमें ब्लू लिक्विड दे देंगे। तो इसका प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। नाउ द नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज। इट इज ब्लू सॉलिड, इट इज एनहाइड्राइड और एसिडिक इन नेचर, वो मैं तो पहले बता चुका हूं, एंड इट इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO। अब ये चीज ब्लू सॉलिड कैसे है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा।
किस टेम्परेचर पे, नेगेटिव पे रहेगा तो ब्लू लिक्विड रहेगा। एसिडिक कैसे हो, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि एज ऑक्सीडेशन स्टेट कीप ऑन इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये दोनों थोड़ा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे थे तो न्यूट्रल न्यूट्रल, अब एसिडिक की एंट्री हो गई है और मोर एसिडिक मोस्ट एसिडिक, इसलिए अब एसिडिक की एंट्री हो गई है। और ये हमारा ब्लू सॉलिड है और ये हमारा एनहाइड्राइड किस चीज का है, HNO2 का। 1 by 1 सबका मतलब समझेंगे। ब्लू सॉलिड तो फिजिकल स्टेट है और एसिडिक क्यों है अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द एसिडिक कैरेक्टर, ये दोनों लोअर में थे, अब थोड़ा आया तो एसिडिक कैरेक्टर आ गया। एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, किसी चीज का एनहाइड्राइड का मतलब उसे वाटर रिमूव कराना होगा, तो 2 मोल लिख लीजिए HNO2 और वाटर रिलीज कराइए। वाटर का मतलब क्या जाएगा H2 और एक ऑक्सीजन, सो 2 ऑक्सीजन को क्या कर दो, 1 ऑक्सीजन, और चेक इट आउट N2O3 which is nothing but, क्लियर है। सो एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 क्लियरली 2 मोल HNO2 लिख लीजिए, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करा लीजिए H2, यहाँ 2 था, 1 ऑक्सीजन निकाल दिया, द रिमेनिंग थिंग N2O3। सो ये तीनों पॉइंट भी बहुत ही क्लियर है, ये तो रफ है, इसको हटा लेंगे। नाउ प्रॉपर्टीज चल ही रहा है, तो N2O4 को सॉरी N2O3 को अगर मैं रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करूं तो क्या आएगा, ये आप अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं, क्योंकि इसी 2 गैस से मिलकर बना हुआ है तो इसका कंस्टिट्यूएंट्स भी यही 2 गैस होंगे। जरा ध्यान से देखिए, अब यही सारे रिएक्शंस रिवर्स चलने लगेंगे और प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी में आपको दिखने लगेगा। दिस N2O3 इज कंपोज्ड ऑफ NO and NO2, so obviously after bringing it to the breakdown, N2O3 will break down into the NO and NO2, this similar to constituents, clear? Now the next property, N2O3 को वाटर से रिएक्शन कराते हैं और गेस कीजिए क्या होगा, वाटर कैसे टूटेगा, H प्लस NOH माइनस, या वाटर को कैसे लिख सकते हैं, HOH भी लिख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आंसर आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या क्लू दिया है कि 2 मोल HNO2 से वाटर निकालने से मुझे ये बनता था, और इसमें वाटर डालूंगा तो ये इसके 2 मोल बनेंगे। बात समझ रहे हैं, जैसे यहाँ उल्टा हुआ, इसका रिवर्स रिएक्शन हुआ, A plus B gives C, so C will decompose to A and B, clear? The next one मैंने यहाँ सिखाया था कि 2 HNO2 लीजिए और एनहाइड्राइड है तो एक वाटर निकाल दीजिए, माइनस वाटर, so that minus will go to the plus in LHS, so इसके में वाटर जोड़ देंगे तो 2 molecule of HNO2, clear? Now अब NaOH अगर लूँ तब क्या होगा, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। जैसे वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, HOH, वाटर को क्या लिख सकते हैं, HOH। इसी तरह इसके जगह पे कौन आ गया, NaOH। अब जरा कंपेयर करके देखिए, OH तो दोनों में है, अब सिर्फ H का जगह कौन ले लेगा, Na, H का जगह कौन ले लेगा, Na, तो अब क्या हो जाएगा, NaNO2। समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। N2O3 में मैंने NaOH डाला और इस वाटर से कंपेयर किया, तो वाटर को भी तो HOH लिख सकते हैं, तो वाटर का OH हटा के H बच रहा था, जहां जहां H गया था उसी के टर्म में OH हटा देंगे तो Na जा रहा है, तो HNO2 की जगह NaNO2 और पानी तो यहाँ रिलीज हो ही जाएगा वाटर का, क्लियर है। तो आई थिंक ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, इसको रब करके हम, या यहाँ अभी स्ट्रक्चर नहीं, जगह नहीं है, थोड़ा हम रब करेंगे, स्पेस बनाएंगे और इस प्रिपरेशन के जगह पे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले यहाँ एक बार और क्लियर कर दो प्रिपरेशन, सिंपल 2 molecules of NaNO2 composed at 250 Kelvin N2O3 which is blue liquid. Generally they are the blue solid, they are acidic in nature, blue solid, not at negative temperature, acidic means more the oxidation state, more the acidic character, anhydride of HNO2, simple 2 molecule of HNO2 लिखिए, एक water निकालिए, you will get this N2O3. Obviously that side you are removing water, so this side you have to add the water in order to get the 2 mole of HNO2, and room temperature पे decompose करके NONO2 आएगा, और N2O3
NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो सिमिलर फैशन वाटर HOH NaOH H के जगह Na आ जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, विल रब इट हेयर एंड विल create the space for structure of this compound. So we are going to see the structure. N2O, तो 2 नाइट्रोजन, N2O3 सॉरी, तो 3 ऑक्सीजन, क्लियर। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड। अब क्या करना, ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8। अब थोड़ा खुद से सीखिए, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। कॉन्सेप्ट प्रीटी क्लियर है, बस आप ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करनी है। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। क्लियर। और स्ट्रक्चर कैसा है ये भी लेना ही है। क्लियर है, तो स्ट्रक्चर देख लिया हमने। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था जेईई एडवांस 2015 में। क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन N2O5, लोन पेयर्स इन N2O5। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आंसर इज 8 लोन पेयर। सो ये जेईई के एडवांस वर्जन का 2015 का क्वेश्चन था। सो विद दिस वी हैव डन द N2O3 आल्सो। नाउ we'll rub it off and we'll go for NO2 4A and 4B one by one. So after the N2O3, now we are moving for NO2, that is the fourth one. Fourth के अंदर 2 है, 1A and B. So first of all 4A. And what is this? NO2. So NO2 का सबसे important point इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4। दूसरी बात, अगर NO2 को डिकम्पोज कर लिया जाए, NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, सिंस नेसेंट ऑक्सीजन है तो क्लियरली वी कैन से दैट इट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट विच विल बी डिस्कस इन द प्रॉपर्टीज नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन। देखिए क्या होगा, PbNO3 ट्वाइस है तो हमारा गैस तो हमें NO2 मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज नो डाउट। Pb का ऑक्साइड बन जाएंगे और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। द बैलेंसिंग फैक्टर 2 Pb 2 2 4 4 NO2। सो द टेम्परेचर then should be near about 673 Kelvin. So the simpler thing is that we have to take PbNO3 whole twice, 673 केल्विन के आसपास हीट करेंगे, हमारा NO2 गैस मिल जाएगा और Pb के ऑक्साइड बन जाएंगे और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगा। और भी सिंपलर चाहते हैं तो लिख सकते हैं दिस वन, check it out, 2n ऑक्सीजन 2n24 2 2 4। इसी रिएक्शन को बस मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यही डिकम्पोज होकर ब्रेकडाउन होकर NON नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, बट नेसेंट ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे डाइऑक्सीजन किया तो सब में 2 का मल्टीप्लायर लगा हुआ। सो वी हैव डन द प्रिपरेशन, राइट नाउ वी विल मूव फॉर द प्रॉपर्टीज। सो इट इज द ब्राउन गैस, acidic in nature, good OA and supports combustion or support in combustion. अब 1 by 1 समझिए सबको अच्छे से। ब्राउन गैस तो मैंने क्लियर ही पहले भी कर दिया था, ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो ब्राउन गैस में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कलर है, इसके पहले कलरफुल आ रहा था, एसिडिक
जैसे 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 प्लस चार्ज बढ़ेगा, न्यूट्रल न्यूट्रल, एसिडिक, मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, सो +4 है तो एसिडिक तो होना ही है। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ से देखिए नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो जहां जाके ऐड होगा उसका ऑक्सीडेशन कराएगा, सो इट इज नोन एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब फ्री ऑक्सीजन मिलेगा तो इट सपोर्ट्स इन कंबशन। सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। इसको #1 से, इसको डबल हैशटैग से, मींस सिंगल हैशटैग एंड डबल हैशटैग से। सो ब्राउन गैस तो प्रॉपर्टी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ब्राउन गैस हमें पता होना चाहिए। एसिडिक नेचर अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन, एंड सपोर्ट इन कंबशन क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होगा, वो डायरेक्ट फॉर्म N2 जाके कंबशन में सपोर्ट करेगा। अब सबसे पहले इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है। NO2 को अगर हमने 650 केल्विन पे हीट कर दिया या 617 नियर अबाउट 650 670 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट कर दिया तो क्या होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं NO2 क्या क्या बन सकता है। करीब सेम टेम्परेचर है। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि अगर ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है तो सपोर्ट्स इन कंबशन। नेसेंट ऑक्सीजन था, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी किसी मेटल का लेके देख लेंगे। क्यों? क्योंकि NO2 को अगर हमने सिंपली लिया तो कैसे टूटेगा, विच वी हैव सोन है ना। कोई मेटल ले लेते हैं NO2 के साथ और हमें एग्जांपल में पता चल जाएगा। NO2 के साथ मैं कॉपर ले सकता हूँ, कोबाल्ट ले सकता हूँ, PB ले सकता हूँ, सारे के सारे ले लेंगे। NO2 के साथ एक बार कोबाल्ट, एक बार PB, एक बार कॉपर। अब देखिए रिएक्शन होगा कैसे। अभी मैंने क्या किया, NO2 की गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किस बेसिस पे? NO2 ब्रेक डाउन करके NO और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, तो NO2 को मैं 1 बाय 1 कभी कोबाल्ट से, कभी PB से, कभी कॉपर से रिएक्शन कराता हूँ और देखते हैं क्या बनता है। सो यहाँ क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड, और ये खुद क्या बन जाएगा, NO। फिर यहाँ समझिएगा PB, इसका ऑक्सीजन लेके PB का ऑक्साइड और खुद क्या बन जाएगा, NO। कॉपर, इससे ऑक्सीजन लेगा, कॉपर का ऑक्साइड, NO। सो यहाँ कंफर्म क्लियर हो रहा है कि #1 इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि देखिए ये अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो खुद रिड्यूस हो रहा है, और दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है तो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ओह सॉरी मैंने थोड़ी देर पहले शायद कोबाल्ट बोला, नॉट श्योर, बट इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, PB ऑक्सीडाइज टू PbO, कॉपर ऑक्सीडाइज टू CuO। सो ये लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, 2 ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन पे लेके आ रहा है। सो आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर दिस फर्स्ट हैशटैग। सेकंड वन, सपोर्ट्स इन कंबशन। सो अब सेकंड हैशटैग को देख लेते हैं। C के साथ NO2 का रिएक्शन करेंगे, क्या होगा, CO2 प्लस NO। C के साथ अगर जगह पे अगर मैं Mg ले लूं, Mg से भी NO2 का रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, Mg का ऑक्साइड और NO। तो यहाँ से क्लियर क्या हो रहा है हमको, फिर से वही बात सारी कि ये हमें ऑक्सीजन दे रहा है और ये लोग कंबशन कर रहा है। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंफर्म, सपोर्ट्स इन कंबशन कंफर्म। सो अब इसको रब करके जगह बनाएंगे एंड फर्दर देखेंगे। अभी और भी इसके स्ट्रक्चर्स हैं और भी सारी चीजें एनहाइड्राइड्स हैं। सो वी आर कंटिन्यूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द NO2। तो प्रॉपर्टीज में पहले अब तक क्या देखा, बोर्ड रब करने के पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि ये क्या होता है, हमारा ब्राउन गैस होता है, कलर इसका क्या रहता है, ब्राउन। दूसरी चीज हमने देखी थी कि इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, क्योंकि मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरी चीज देखी थी कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। और द लास्ट वन हमने देखा था कि यह कंबशन में भी सपोर्ट करता है। सबको 1 बाय 1 मैंने पूरा डिटेल्स में समझा दिया था। ब्राउन गैस तो प्रॉपर्टीज है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी हैव टू by heart it. Acidic because more the plus charge, more the oxidation state, more the acidic character. Good oxidizing agent due to the nascent oxygen, and by that virtually इसको सिंगल हैशटैग से क्लियर कर दिया था, इसको डबल हैशटैग से सबके एग्जांपल्स ले लिए थे, सपोर्ट इन कंबशन। अब फर्दर इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हुए चलते हैं। इट इज द एनहाइड्राइड ऑफ, इट इज
एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 and HNO3। अब इसका मतलब क्या है? ANO2 हमारा HNO2 और HNO3 का एनहाइड्राइड है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को लिख लेंगे HNO2 HNO3 और वाटर निकालेंगे। और क्या कर सकते हैं, एनहाइड्राइड का मतलब माइनस वाटर, माइनस H2O कर लेंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक ऑक्सीजन हटाना है, 3 की जगह 2। देखिए NO2 क्या बनाना था, NO2 उसी का डाइमर बन गया, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए अब इसके रिएक्शंस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अगर मैं NO2 पे पानी डाल दूं तो क्या होगा, आप गेस कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन आपको सिखाया था कि जब इनसे पानी को निकाल रहा हूं तो ये बन रहा है। सो इस साइड में वाटर का रिमूवल कर रहा हूँ, सो इस साइड में आके वाटर जो माइनस था वो प्लस होगा, तो मुझे HNO2 प्लस HNO3 मिलेगा। आई थिंक ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर की हुई है, और नहीं तो अभी भी फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए। ये जो चीज है हमारा NO2 वो एनहाइड्राइड किनका है, इन दोनों का। इन दोनों में से मैं वाटर को रिमूव करता हूं तो ये बनता हमारा NO2। किससे, HNO2 प्लस HNO3 से वाटर को माइनस करूंगा तो माइनस का किधर कहाँ होगा, प्लस। सो NO2 में प्लस डालूंगा तो मुझे ये दोनों मिलेंगे, क्लियर है। नाउ इन दोनों के बारे में खास बात क्या है, ये दोनों ही एसिडिक है, दोनों ही क्या है, हमारे एसिड है। क्यों, तो यहां से क्या प्रॉपर्टी है, देखिए नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं इन जनरल, एक्सेप्शन विल डू इन द डी ब्लॉक, एंड नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। और अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो वाटर में जाके हमें एसिड देना पड़ेगा, एंड दोनों ही एसिड है। सो यहां से क्लियर हो जाता है कि इट इज द एसिडिक ऑक्साइड, दैट्स व्हाई इट शुड डिसॉल्व इन द वाटर इन ऑर्डर टू गिव द एसिड, क्लियर। नाउ अब वाटर की जगह मैं एक दूसरा रिएक्शन कराता हूं, और ये मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपसे रिएक्शन खुद से हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं, वाटर को हम लिख सकते हैं HOH, तो NaOH, OH हटाने पे H था, OH हटाने पे H था, या OH हटाने पे Na है, तो जहां जहां H होगा वहां वहां Na लगा देना है, लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जहां जहां H था सिर्फ वहीं वहीं Na लगा लीजिए, और बाकी सारी चीजें जैसे थी वैसे कॉपी कर लीजिए। बहुत ही मजेदार सा रिएक्शन आपके सामने है। नाउ NO2 में वाटर डाला, वाटर कैन आल्सो बी रिटन एज HNOH, तो OH गया, H कहां पे आ गया, NO2 के साथ और NO3 के साथ। नाउ इन द सिमिलर फैशन NaOH, सो H को सिर्फ किससे रिप्लेस करेंगे, Na से, H की जगह किसको रिप्लेस कर दिया, Na से। सो ये भी बहुत सा खूबसूरत सा रिएक्शन है। नाउ इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। NO यानी ऑक्सीजन 2 बार है, NO2 ऑक्सीजन 2 बार है। अब नाइट्रोजन को तो 3 बॉन्ड मिनिमम बनाने ही पड़ेंगे। मैंने क्या सिखाया आपको, कैसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 4 6 8 2 4 6 8। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, पर यहाँ के आगे आपको फिर से वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का नेचर कैसा रहता है, पैरामैग्नेटिक, और जब पैरामैग्नेटिक होंगे तो डाइमेराइज करेंगे, और डाइमेराइज करेंगे तो क्या बन जाएंगे, डियामैग्नेटिक। क्योंकि ऑड है, 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो पैरा से सीधा डिया हो जाएंगे। अब इसका देखिए फर्क क्या पड़ेगा, NO2 और बना क्या रहे हैं, डबल कर देंगे NO2 का तो N2O4। इधर से मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये ब्राउन या रेडिश ब्राउन गैस है,
और ये हमारा क्या रहता है, कलरलेस। अगर आपको ध्यान हो तो इसके पहले ये भी कलरलेस था, न्यूट्रल था। यहाँ से आपको नेगेटिव टेम्परेचर में पेल ब्लू लिक्विड आ गया था, आगे जाके सॉलिड हुआ था। यहाँ पे हमको कलरलेस मिला हुआ है, रेडिश ब्राउन, और सॉरी यहाँ पे रेडिश ब्राउन और यहाँ कलरलेस। अब ये 2NO2 जब इसको मैं कूल करूंगा, क्योंकि 2 मोल है, जब कूल करूंगा तो दोनों टुगेदर आके मुझे क्या दे देंगे, डाइमर। और जब मैं इनको हीट करूंगा तो ये ब्रेक डाउन होकर मुझे 2 मॉलिक्यूल्स दे देंगे। सो दिस वन इज द रेडिश ब्राउन वन and this is the colorless one. Now temperature ranges can be written as near about 300 Kelvin, but that is not as important. Otherwise we will discuss this thing in here in details again. So we'll rub it off and we'll move to the N2O4, which we have already seen here. 2 moles of NO2, because it is the odd electron species, so it will dimerize in order to get the diamagnetic nature. And कैसे, तो ये 2 मॉलिक्यूल को कूल करेंगे तो एक साथ आके N2O4, और इनको हिट करेंगे तो डिसोसिएट होकर 2NO2, यहाँ पे रेडिश ब्राउन, यहाँ कलरलेस। सो विल मूव इट, रब इट ऑफ एंड इट विल मूव फर्दर। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, दिख भी रहा आपको, एंगुलर, क्लियर, ये दिख रहा है, देखिए एंगल में एंगुलर। So after NO2, now we are moving for N2O4, which is 4B. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -8 in order to balance +8, 2 element, 1 element +4। दोनों सेम ही चीज है, बस एक दूसरे का डाइमर है, OH+4। क्लियर। नाउ अब इसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 2 मोल ऑफ अगर NO2 लूं तो हमको N2O4 तो इजीली मिल जाएगा। इधर जाने के लिए हमें कूल करना होगा और इधर जाने के लिए हमें हीट करना होगा। हीटिंग मैंने बोला था नियर अबाउट 300 केल्विन पे रहेगी। ये हमारा क्या होता है, रेडिश ब्राउन गैस, और ये हमारा क्या होता है, कलरलेस। तो प्रिपरेशन का काम तो हो चुका है, एक्चुअली जो हमने किया वो है क्या, प्रिपरेशन। अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, ये हमारा कलरलेस, सॉलिड और लिक्विड दोनों है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। एसिडिक नेचर तो रहेगा ही, क्यों रहेगा तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि एज प्लस चार्ज कीप ऑन इंक्रीजिंग, एसिडिक कैरेक्टर कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये हमारा पैरामैग्नेटिक था, क्योंकि अभी अभी हमने इसका एंगुलर शेप देखा था, तो ये वाला हमारा क्या रहता है, पैरामैग्नेटिक। और जब ये डाइमर बन जाएगा इधर आके तो डियामैग्नेटिक। एक चीज तो बहुत ही क्लियर हो गई कि ये हमारा कलरलेस, सॉलिड और लिक्विड दोनों है, एसिडिक नेचर है, और कैसा रहता है, डियामैग्नेटिक इन नेचर। इसमें और इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, दोनों सेम चीज है, बट एक और 2 मॉलिक्यूल साथ में मिल जा रहे हैं तो एज ए डाइमर एसोसिएट हो जा रहा है। क्लियर। नाउ आफ्टर प्रॉपर्टीज विल सी द स्ट्रक्चर। N2O4, N2 कैसे मैंने सीखा है आपको, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो यहाँ तक तो आप बहुत आसानी से खुद से कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, एंड द स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लेनर। बहुत लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि सर ने इस बार नाइट्रोजन पे लोन पैर क्यों नहीं लिया। बार बार बोलता हूँ, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी से ज्यादा एक्सटेंड कर ही नहीं सकता है। एक लास्ट इक्वेशन एंड द इम्पोर्टेंट वन, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन, जो हमने पहले भी देखा है। अगर N2O4 पे वाटर डाल दो तो क्या होगा,
यही काम हमने NO2 पे भी किया था, और मैंने बोला था कि NO2 is anhydride of HNO2 and HNO3। पहले 3 हो गया तो 2 को बाद में ले लीजिए। क्लियर? सो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, वाटर डालना है, एनहाइड्राइड इन दोनों का है। तो इन दोनों को मैं बार बार सिखा रहा हूँ कि अगर एनहाइड्राइड है तो साथ में लिख के एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, सारा राज खुल जाएगा। HNO2 HNO3, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 3 को 2 कर लीजिए, N2O4। तो इधर से वाटर रिलीज हो रहा था, तो इधर आके प्लस, जो माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये दोनों आ जाएगा। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द N2O4। नाउ वी विल मूव फॉर आवर लास्ट सेक्शन, N2O5। वी विल रब इट ऑफ। सो आफ्टर द N2O4 नाउ वी आर मूविंग फॉर N2O5, दैट इज आवर लास्ट सेक्शन। तो N2O5 का ऑक्सीडेशन क्या होगा? और ये एनहाइड्राइड किस चीज का होता है आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसका क्या फर्क पड़ेगा अभी पता चलेगा। और ऐसे तो मैंने आपको बता दिया कि एनहाइड्राइड का क्या मतलब होता है। 2 मॉलिक्यूल लीजिए और वाटर को रिमूव कीजिए, चीजें आ जाएंगी। इधर से वाटर माइनस होता है, इधर जाकर प्लस होता है। वाटर निकालने के लिए अब क्या लेना पड़ेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वाटर कौन निकालता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं हम लोग। P4O10 भी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा लॉजिक क्लियर होने लगेगा। 4 से इसका मल्टीप्लायर रहेगा बैलेंसिंग फैक्टर में। मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। 4n, अगर n को मैं बाहर निकालता हूँ तो p सीधा जाएगा, क्योंकि P4 है तो 4 के मल्टीप्लायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। HPO3 क्या किया मैंने? n के जगह p को रिप्लेस किया और n बाहर आएगा एज ए 4n और 10 के साथ, तो क्या बनेगा? देखिए, चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। मैं रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। देखिए, HNO3, n को हटा के यहाँ पे मैंने PO3 डाला, n जो निकलेगा वो एज ए 4n निकलेगा, और यहाँ से मेरे पास 10O पड़ा हुआ है। तो देख लीजिए, इजिली N2O5 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो 2 into N5। तो बस चीजें थोड़ी समझनी रहती है, बाकी उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। अगर और सिंपल प्रिपरेशन चाहिए तो देखिए क्या करेंगे। N2O4 को ले लीजिए और ओजोन डाल दीजिए। ओजोन तो ऑब्वियस सी बात है कैसे ब्रेक डाउन होगा? ऑक्सीजन गैस के साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन, और हमारा काम हो जाएगा। सो प्रिपरेशन इतना ही है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ से एक n निकलेगा, इसके जगह 4p आएगा। p हमेशा टेट्राएटम फॉर्म में रहता है तो मल्टीप्लायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाहर जब नाइट्रोजन जाएगा 4 के साथ तो यहाँ पे N2O5 का 2 टाइम्स, दैट मीन्स टू से N4O10 बना रहा था, हमने N2O5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। या N2O4 जो हम पहले से पढ़ चुके हैं उसको ओजोन डालिए। ओजोन क्या होगा? ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। हमें यहाँ सिर्फ एक नेसेंट ऑक्सीजन की जरूरत थी, हमारा काम हो जाएगा। सो प्रिपरेशन हमने देख लिया है। नाउ विल रब इट ऑफ एंड विल मूव फॉर द प्रॉपर्टीज। So now we are moving for the properties of N2O5. Properties, it is the colorless solid. It is acidic in nature because the most oxidation number, so most acidic. It is oxidizing agent because it contains maximum number of oxygen. Maximum number of oxygen इसी के पास है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉपर्टीज है, कलरलेस सॉलिड है, एसिडिक है बिकॉज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज contains the maximum number of oxygen among all oxide of nitrogen, unstable and decomposes to N2O4 and half O2। इसको तो रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज में कि N2O5 को जब भी रूम टेम्परेचर पे भी डालेंगे तो कैसे डिकम्पोज हो जाएगा? N2O4 प्लस हाफ O2। तो ये हमने कर लिया, ये कर लिया। आयनिक इन सॉलिड, सॉलिड और गैस दोनों में भी स्ट्रक्चर देखूंगा। लाइट सेंसिटिव मतलब लाइट पड़ते ही डिकम्पोज हो जाएगा। अभी 1 by 1 सबको देखेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। N2O5 रूम टेम्परेचर पे इसे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन कर गया। नाउ
अगर मैं इसी N25 में वाटर डाल दूं, इसी N2O5 में मैं वाटर डाल दूं तो क्या होगा? अभी थोड़े जैसे ही फिनिश करूंगा मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा कि वाटर एडिशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होते हैं, तो हमारा आंसर तो HNO3 का ही रहेगा, क्योंकि एनहाइड्राइड किसका था? ये HNO3 का। आंसर तो हमारा वही रहेगा HNO3। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि N2O5 में मैंने वाटर की जगह NaOH डाल दिया, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया था कि इफ वाटर कैन बी रिटन एज HOH, तो NaOH में OH हटा के Na, तो H के जगह पे कौन रिप्लेस कर देगा? हमारा Na। H के जगह पे क्या लगा देंगे? Na। इससे हमारा काम हो जाएगा, NaNO3, और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर जरा देख ले इसका। N2O5, तो पहले NOO, एक ऑक्सीजन ब्रिज भी रहेगा, इतना तो आपको बेसिक फॉर्मेट आइडिया चल जाएगा। NO2, N2O4 और एक ऑक्सीजन N2O5। क्लियर है? अब डबल और सिंगल का काम कर लेते हैं। तो 2 ऑक्सीजन डबल में रहेंगे, 2 सिंगल में। मैंने सिखा रखा आपको कैसे करना है। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 को वैलेंसी 1 2 3 4, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 1 2 3 4, ऑक्सीजन 2 4 6 8। अब जहां यहां से कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जेई में कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ता है हमको। तो देखिए स्टेरिक नंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते। 1 2 3 स्टेरिक नंबर 3 तो sp2। पाई काउंट नहीं होते हैं, 1 2 3 तो sp2। लोन पेयर 2 एंड बॉन्ड पेयर 2 सिग्मा 4 सो sp3। ध्यान देना है कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये गैसियस मीडियम में है। ये जो भी हम लोग कर रहे हैं वो गैसियस मीडियम में है। और अनदर थिंग, इसका शेप स्ट्रक्चर क्या रह गया? प्लेनर, बट गैसियस मीडियम में। यहां से एक पॉइंट और देखिए, आयनिक मीडियम में क्या होता है? आयनिक मीडियम में ब्रेक कैसे करता है? आयनिक मीडियम में ब्रेक कर जाता है NO2 प्लस एंड NO3 माइनस, NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। कैसे NaCl ब्रेक करता है Na प्लस NCl माइनस? तो NO2 प्लस, NO2 प्लस का मतलब सपोज N के एक लेफ्ट में ऑक्सीजन, N के एक राइट में। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ही हो सकता है, तो 2 बॉन्ड होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने के चांस रहेंगे? देखिए कैसे, अगर NO2 है तो N के एक इधर ऑक्सीजन, N के एक इधर। मुझे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से मतलब है, पाई होगा तो भी मैं काउंट इसको नहीं करूंगा, तो ये हो जाएगा sp। लेकिन NO3 है तो तीसरा जैसे ही ऑक्सीजन जुटेगा तो sp की जगह इसके स्टेरिक नंबर बढ़ के क्या हो जाएगी? sp2। ध्यान देकर समझने की कोशिश कीजिएगा। जब N से सिर्फ 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड हो तो इन स्टेरिक नंबर वी आर गोइंग टू काउंट ओनली द सिंगल सिग्मा बॉन्ड, सो 1 and 2, सो 2 का क्या होगा? sp। बट NO3 के आते हैं जैसे ही तीसरा ऑक्सीजन लगेगा तो 1 2 3 सिग्मा सारे काउंट करने, sp3 1 2 3 1 plus 2 3, तो स्टेरिक नंबर से इसका हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल सकते हैं। विद दिस वी हैव फिनिश्ड द N2O5, we will rub it off and I will give you some super tricks which will help you to all the preparations of this one. So today whatever we have studied, we are going to learn a super tricks for all those things so that you should not by heart all these things. So first super trick is that in water addition reaction OS is not going to change. In water addition reaction oxidation state should be same. चेक कीजिए, N2O3 -6 in order to neutralize +6 2 elements, so 1 element +3। सो यहाँ जो एसिड आएगा वाटर में जाके, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है तो इसका भी +3 होना चाहिए। -2 × 2 -4 +1 -3 in order to balance +3। सो ये भी +3 होगा तो इसके एसिड भी +3 वाले होंगे। यहाँ चेक कीजिए, -2 × 5 -10, 2 एलिमेंट +10 1 +5, तो यहाँ भी +5 वाला होना चाहिए। -6 +1 -5 in order to balance +5, दोनों +5 है। अब यहाँ पे क्या है? -2 4 times -8 in order to balance 2 element +8, so 1 element +4। We don't have any acid in +4, so we will go 1 below and 1 above, so +3 और +5 दोनों का एवरेज मीन्स दोनों को ही लेना होगा। क्यों? क्योंकि 3 में हमारे पास एसिड अवेलेबल था नाइट्रोजन का तो हमने ले लिया, 5 में ऑक्सो एसिड था हमारा, हमने ले लिया, बट 4 का नहीं था तो +3 एक नीचे और एक ऊपर, +3 और +5, तो यही ट्रिक रह गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये नॉक्स है हमारे जो सब हमने पढ़ा है,
सबकी नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले देखते हैं ए कैसे बना, 1 by 1, बी कैसे बना, सी कैसे बना, डी कैसे बना, ई कैसे बना, एफ कैसे बना। नाउ ये तो सिंपलर है, जो हमारा प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक था जो हमने पहले किया है कि इसको हीट करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर निकाल लेंगे। तो ट्रिक क्या रहेगा, टू रिमूव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड रिमेनिंग थिंग विल बी NO2। नाउ फॉर NO, फॉर NO क्या करना है, हमें याद रखना है कि कॉपर को हमें डाइल्यूट HNO3 के साथ डालना है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि HNO3 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 7.4 हमारा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है एंड 7.5 हमारा HNO3 है। तो वहां HNO3 के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि HNO3 पे कब क्या डालने से क्या होता है, बट इन जनरल अभी हम जानेंगे कि डाइल्यूट फॉर्म में NO निकलता है और कॉन्सेंट्रेटेड में NO2, इवन दो दे हैव सम एक्सेप्शंस आल्सो इन दिस केस व्हिच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक कि कब मोर एसिडिक में मोर रिएक्टिव मेटल के साथ क्या होगा, लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ क्या होगा, यहाँ चेंजेस आ सकते हैं। बट in general, that's why I am telling till now, because our syllabus is designed in such a manner that after that we have to go to the HNO3 reactions. So next topic is HNO3, but here I'll give you the rough clue that जब dilute हो तो mostly NO गैस रिलीज होगी और जब concentrated हो तो NO2। So जब NO बनाना हो तो डाइल्यूट फॉर्म में, बट कॉपर के साथ रखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा कि जिंक के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा और वो दूसरी चीज बन जाएगी, बट कॉन्सेंट्रेटेड में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इन जनरल फॉर यू राइट नाउ विथ डाइल्यूट HNO3 जनरल मेटल विल गिव NO एंड विथ कॉन्क HNO3 NO2। सो ये हो गया हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ये हो गया हमारा डाइल्यूट HNO3 के साथ हमारा NO आ जाएगा। N2O3 कैसे आ गया, सिंपल क्या करते थे, सिंपली ये हमारा क्या था, नेगेटिव रहता था, नेगेटिव टेम्परेचर पे पेल ब्लू लिक्विड रहता था। नाउ इसी को रूम टेम्परेचर पे लाते थे, टूट के हमारा क्या दे देगा, NO एंड NO2। तो डी में हमें क्या बनाना था, N2O4। तो यहाँ से क्या कर देता था, इसको कूल कर लेते थे और इसका डाइमर कर लेते थे, तो क्या बन जाता था, N2O4। क्लियर हुआ, कूलिंग करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल लेके इसका डाइमर बन जाएगा N2O4। नाउ कौन के HNO3 जैसा कि मैंने बोल दिया कि डाइल्यूट में NO लेंगे इन जनरल और कॉन्सेंट्रेटेड में NO2। तो NO2 का भी काम हो गया। ई का, एफ में ये मैंने पहले बताया कि नाइट्रोजन को बाहर कीजिए, फास्फोरस को अंदर कीजिए, नाइट्रोजन बाहर फास्फोरस अंदर, ये सिंपल रिएक्शन था। क्लियर है, तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द लेक्चर। आई थिंक यू मस्ट हैव बीन एंजॉयड दिस लेक्चर टू मच। एंड जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक का था वहां भी मैंने कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की। एट लास्ट आई हैव गिवन यू द ब्रीफ सुपर ट्रिक्स कि वाटर एडिशन रिएक्शन में कभी भी चार्जेस नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलेंगे। अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास एसिड नहीं हो तो उसके एक पहले का +3 और एक आगे का +5, दोनों का प्लस ले लेंगे। और विद दिस वी हैव डन दिस डाइल्यूट HNO3 will give the NO mostly and concentrated NO2, and more details we'll read in the next topic which is already HNO3. With this we have finished the today's lecture. See you soon. Until then, take care. Bye bye.